देवियों सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आपका सोल्जर वॉइस चैनल पर सैनिक की वर्कशॉप में स्वागत है। दोस्तों, चुनाव में का माहौल बहुत गरमाया हुआ है पूरे देश में और कल प्रथम चरण का चुनाव है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि हर आदमी की वोट का अपना महत्व है, बहुत जरूरी है। एक एक वोट की कीमत बहुत बड़ी है जो हम आज आकलन नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसे उदाहरण आपको दूंगा। जब सिर्फ एक वोट से सरकार गिरी, राजाओं की गद्दी चली गई और हिटलर जैसा तानाशाह आ गया एक वोट के कारण। दोस्तों, कल से लोकसभा चुनाव के लिए मत डालने शुरू हो जाएंगे, यानी 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान है। ये भारत के डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो कल से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए लोग 20-21 दिन से सभी प्रत्याशी रात दिन एक कर रखे थी। आपके प्रत्याशी की जीत के लिए हर एक वोट महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है मेरे एक वोट से क्या होगा, तो आपको ये 7 बातें, 7 किस्से, 7 इंसिडेंट्स जो हुई है इससे पहले इतिहास में, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से दोस्तों भरा पड़ा है जब महज एक वोट की हार से तख्ता पलट हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी और सीपी जोशी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है हमारे देश के अंदर। फ्रांस में तो एक वोट की जीत से ही राजतंत्र खत्म हुआ। वहीं जर्मनी में एक वोट से ही जीतकर हिटलर नाजी दल का मुखिया बन गया था। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 महीने की सरकार को उनको गिराना पड़ा था, सरकार गिरा दी गई थी। AIADMK के समर्थन वापस लेने के बाद दोस्तों वाजपेयी सरकार को विश्वास प्रस्ताव रखना पड़ा। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 269 और विरोध में 270 वोट पड़े और सरकार गिर गई। दूसरा किस्सा आपको बताऊंगा कांग्रेस नेता सीपी जोशी जी का, जो थोड़े से उससे CM नहीं बन पाए। उनके मन में थी, उनका नंबर भी था उनके सीनियरिटी के अनुसार। 2008 राजस्थान विधानसभा के चुनाव में सीपी जोशी को 62,215 में कल्याण सिंह को 62,216 वोट मिले, यानी सिर्फ एक वोट का फर्क। तब जोशी CM के दावेदार थे। खास ये कि उनकी मां, पत्नी व ड्राइवर ने वोट नहीं डाला था, जिसके कारण उनको हार का मुंह देखना पड़ा और एक सपना मुख्यमंत्री बनने का उनका अधूरा रहेगा, जो मुझे नहीं लगता कि पूरा हो पाएगा। तीसरा किस्सा दोस्तों, विधायक बनने से चूक गए AR कृष्णमूर्ति। 2004 की बात है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में JDS के AR कृष्णमूर्ति को 40,751 मत मिले और कांग्रेस के R ध्रुव नारायण को 40,752। छुट्टी न देने के कारण उनका ड्राइवर वोट नहीं डाल पाया था। ड्राइवर बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, सर मैं अपनी वोट डाल के आ जाऊं। नेताजी ने कहा, अरे क्या फर्क पड़ता है एक वोट से। तो दोस्तों, हर वोट फर्क डालती है। फ्रांस में राजाशाही खत्म और लोकतंत्र शुरू हुआ, वो भी एक ही वोट से। 1875 में फ्रांस में सत्ता का पूरा रूप ही बदल गया था दोस्तों। एक वोट की जीत से फ्रांस में राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र का आगाज हुआ, वरना वहां के लोग अब तक राजाशाही ही ढो रहे होते। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की बात करूं मैं। अमेरिका की भाषा बदली, वरना मातृभाषा जर्मन होती। आज 1776 में अमेरिका को एक वोट की बदौलत ही जर्मन की जगह अंग्रेजी के रूप में उनकी मातृभाषा मिली थी। यहाँ 1910 में रिपब्लिक उम्मीदवार एक वोट से हार गया था और पार्टी मानो शोक में डूब गई थी। छठा उदाहरण में दूंगा अडोल्फ हिटलर का। जर्मनी में नाजी दल का मुखिया बन गया था एक वोट के कारण। 1923 में जर्मनी के लोगों से पूछिए एक वोट की ताकत क्या होती है दोस्तों, क्योंकि साल 1923 में अडोल्फ हिटलर एक वोट के अंतर की जीत से ही नाजी दल का मुखिया बनाया गया था। रदरफोर्ड B. हाइस अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे।
अगेन ये राष्ट्र अमेरिका का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। एक वोट से ही वो भी राष्ट्रपति बने थे। 1876 के अंदर 19वें अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में रदरफोर्ड बी हारिस ने 185 वोट हासिल किए थे और सैमुअल टिल्डेन ने 184, मात्र एक वोट का फर्क था, जबकि शुरुआती दौर में टिल्डेन 2.5 लाख वोटों से जीते थे। दोस्तों, ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे पास में हैं, तो आप हर देश का वोटर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें और आप अपने वोट की ताकत को समझें। कल हर बड़ा बूढ़ा जवान जो भी 18 साल से ऊपर है, मत केंद्र पे पहुंचे, अपने मत का सदुपयोग करें। अब किसको डालना है वो आप जानते हैं, जिस आदमी के लिए पूरी दुनिया पागल है दोस्तों आज, नरेंद्र मोदी, जिसकी लोग इंतजार कर रहे हैं आने वाले 4 जून को जब परिणाम घोषित होंगे, तब लोगों को शौक भी लगे, कुछ लोगों को जो मोदी जी को नहीं चाहते कि वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, आप अपने घर से निकलें और मत अपने विवेक से डालें, जो आप अच्छा समझते हैं देश के लिए, अपने लिए नहीं। मत का उपयोग इस देश के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें। आप देश को विकसित बनाना चाहते हो, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हो बहुत जल्द, देश की साख पूरी दुनिया में और आप उभारना चाहते हो, तो आप जरूर अपने घर से निकल करके वोटों की परसेंटेज बढ़ाए। हमारे देश में बड़े दुर्भाग्य की बात है, कई के जगह तो 45% वोट ही केवल पड़ते हैं, यानी 55% लोग घर से निकलते ही नहीं है। आपने निकलना है इस बार। ये मौका 5 बार मिलता है हमें अपने वोट की ताकत को एहसास करने का मौका फिर 5 साल बाद में मिलेगा, अपना संसद के लिए मेंबर चुनने के लिए। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे तो आज ही रात को फैला दो पूरे देश में, और हर मतदाता को, हर वोटर को आप जागरूक करो कि आपकी वोट बहुत जरूरी है, बहुत ताकत है आपकी वोट के अंदर। आप इतिहास बदल सकते हैं, और इतिहास बदल करके आने वाले हमारे नेता नया इतिहास लिखेंगे, इतिहास रचेंगे इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।